protect the plants, the animals, protect this world I love. 負けられない運命の分かれ目やるしかない夜明けに命をかけてこの手でलूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस सन वुकोंग। फिक्शनल यूनिवर्स के दो ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर जो कि सच में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। डीसी कॉमिक्स हो या फिर मैजिकल रल्म ऑफ चाइनीज मैथोलॉजी, इन दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट परफॉर्म की है अपने अपने फ्रेंचाइज में या फिर कहे अपने अपने पैंथियोन्स में। चाइनीज पैंथियोन हो या फिर डीसी कॉमिक्स, इन दोनों को गिराने के लिए बहुत सारे गॉड लाइक कैरेक्टर्स आए, लेकिन वो खुद ही गिर गए इनके ताकत के सामने। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो? सो इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लूसीफर मॉर्निंग स्टार। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग डीसी के गॉड प्रेजेंस ने सबसे पहले 3 बिंग्स को बनाया था और 3 भाई पैदा हुए थे, लाइफ गिवर माइकल, लाइट बिंगर सैमुएल एंड गैब्रियल द सुपर पावर। और इन तीनों भाइयों ने मिलकर पूरे डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया। लेकिन उसके 3 बिलियन साल बाद लूसीफर गॉड के नखरों से तंग आके उनके खिलाफ रेबेलियन कर देता है, जिसकी वजह से प्रेजेंस उसे हेवन से निकाल देते हैं और उसे हेल में फेंक देता है। बट लूसीफर जिस दिन आसमान से गिरा उसी दिन से उसकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो गई। वो 10 बिलियन सालों तक हेल पे रूल करता है, लेकिन आखिर में इन सब से बोर हो जाता है और हेल की चाबी ड्रीम यानी सैंडमैन को देके अर्थ 666 में वेकेशन करने चला जाता है। उसने डिसाइड किया अपना खुद का यूनिवर्स बनाने के लिए जिसमें सबके पास पूरी आजादी हो। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई किसी की पूजा नहीं करता। लूसीफर ऐसा यूनिवर्स चाहता था। कॉज की वो बहुत ही बड़ा सपोर्टर था फ्री विल का। वो हेवन में गया और अपने एंजल विंग्स को वापस लिया और अपने भाई माइकल से मिला जो कि मरने की हालत में था। लूसीफर माइकल को वाइट में ले आता है और उसे मार देता है और माइकल के मरने की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग के नाम से। लूसीफर पहले ही जानता था माइकल के मरने से इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए और इस एक्सप्लोजन की वजह से काउंटलेस स्टार्स गैलेक्सी क्रिएट हुई और लूसीफर का खुद का अपना एक यूनिवर्स क्रिएट हो गया। लूसीफर मॉर्निंग स्टार डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो लूसीफर को टक्कर भी दे सके। मिस्टर मिकजी हो या फिर हो वर्ल्ड फॉर्चरर या फिर हो परपेचुआ द मदर ऑफ ऑल मल्टीवर्स, इवन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ये सब कुछ भी नहीं है लूसीफर के स्ट्रेंथ के सामने। लूसीफर मॉर्निंग स्टार ने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट परफॉर्म किया। जैसे उसने एक टच में तोड़ दिया था ओवरवॉइड को। उसने कॉमिक्स में एक बार पूरे मेटावर्स के टाइम को एक साथ रोक दिया था। उसने मार रखा है प्रेजेंस के इविल वर्जन को। सो आप अगर बात को लूसीफर मॉर्निंग स्टार के स्ट्रेंथ के बारे में, सो इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। उसने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का यूज करके स्पेक्टर जैसे बीस्ट को बराबर की टक्कर दी थी। इसके अलावा उसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अपने यूनिवर्स को एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर चुका है और ओवरवॉइड को एक फिंगर टच से डिस्ट्रॉय कर चुका है। इसके अलावा लूसीफर मॉर्निंग स्टार पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से 150 बिलियन टाइम मोर फास्टर है विद एंजल विंग्स। अब अगर मैं बात करूं इसकी हीलिंग फैक्टर के बारे में, सो पहली चीज तो लूसीफर को इंजर्ड करना किसी भी बीइंग के बस की बात नहीं है। लेकिन बाय चांस किसी ने इसे इंजर्ड कर भी दिया तो उसके पास एक गॉड लाइक रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी से तुरंत रिकवर हो सकता है, यानी वो अपने बून और इंजरी से तुरंत हील हो सकता है। इसके अलावा इसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी, यानी वो पूरे ओमनीवर्स में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधे 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, उसे पूरे मल्टीवर्स में होने वाली हर चीज की नॉलेज है। वो बहुत ही अच्छा मास्टर कॉम्बैटेंट भी है, उसे अर्थ की सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। उसका विजडम भी काफी अच्छा है, उसे पूरे मल्टीवर्स की नॉलेज है। कॉज इसी ने पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। उसके अलावा उसे बहुत सारी मैनिपुलेटिंग स्किल्स आती है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन एंड एक्सेट्रा। और उसके डिमोनिक फॉर्म में तो उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कॉज की वो उसकी ट्रू फॉर्म है। ओवरऑल ये स्केल करता है 9 डायमेंशन में, यानी 2 लेयर्स हायर देन आउट ऑफ हर सेल, जिसके बस प्रेजेंस से ही कॉस्मोस की रियलिटी सैटर हो जाती है। सो अब अगर मैं बात करूँ सन वुकोंग के बारे में, सो जर्नी फ्रॉम द वेस्ट नोबल के बाद वुकोंग को समझ में आ गई थी जिंदगी का असली मतलब। वो पहले ही देख चुका था स्वर्ग की खूबसूरती और नर्क का दुख। वो पहले ही समझ चुका था जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत चीज है, वो उसे खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि बुद्धा भी उसके हाथ से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकती थी। वुकोंग अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफे के रूप में देखता था और वो उसे किसी भी रूप में खोना नहीं चाहता था। उसे मौत मंजूर नहीं थी अपनी, बट वो ये भी जानता था इस क्रूअल वर्ल्ड में उसे सर्वाइव करने के लिए उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हालांकि हेवन के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन कोई भी सन वुकोंग से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था।
अपनी जर्नी में सन वुकोंग ने बहुत बार इमॉर्टैलिटी को अचीव किया है। उसने कंज्यूम किया है आर्ट ऑफ टावर की मेडिसिन को, जिसकी वजह से वो इम्यून हो गया हर तरह के डिजीजेस से। उसने पी रखा है हेवनली वाइन को, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली इमॉर्टल बन गया था। लेकिन वुकोंग इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो हेवनली ट्री पे गया और उसके सारे फलों को खा लिया और एक और तरीके से इमॉर्टल बन गया। लेकिन वो यहाँ तक ही नहीं रुका, वो हेल में गया और अपना नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही मिटा दिया। दैट मीन्स मंकी किंग विल नेवर डाई। और उसके इतने बड़े बड़े कांड के बाद हेवन के गॉड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उसने सन वुकोंग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद सन वुकोंग ने आसमान की ओर इशारा किया और सारे गॉड्स को चैलेंज करके बोला, मेरी स्ट्रेंथ तुम सबके बराबर है। वुकोंग जानता था कि उसे अकेले जिंदा रहना है और बाकियों को खत्म कर देना है। सन वुकोंग अकेले लड़ने चला गया चाइनीज पैंथियोन के सारे 600 गॉड्स के खिलाफ, जिनमें से 28 तो कॉस्मिक लेवल के गॉड्स थे जो कि मल्टीवर्स को एक ब्लो में ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और आखिर में वुकोंग को समझ में आ ही गया कि वो हेवन की इक्वल कभी था ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था उनके कंपेयर में। उसके बाद वुकोंग निकल जाता है और भी ज्यादा ताकत इकट्ठा करने में। उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस फीट परफॉर्म कर देता है। वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को अपने कंधों पर ही उठा लेता है। उसके बाद वो सी ऑफ ब्रह्मा में उतर जाता है और उस कॉस्मिक ओशन के अंदर से मिलता है उसे एक आइकॉनिक वेपन, जिसे हम कहते हैं रुई जिंगू बैंग के नाम से। एक ऐसा मैजिकल स्टिक जो अपने साइज को हेवन जितना बड़ा भी कर सकता है और एक सुई जितना छोटा भी। अपनी जर्नी में वुकोंग ने ऐसी एबिलिटी गेन की जिसे देख के गॉड्स तक हैरान हो गए। उसने अचीव की 72 ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे सेन हुआई सेन। अब इस एबिलिटी में सन वुकोंग अपने बॉडी से बालों को निकाल के थ्रो करता है और उसके जो बाल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ सन वुकोंग के क्लोन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो एक बार में अपने 84,000 क्लोन्स बना सकते हैं और हर एक क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मून तक को डिस्ट्रॉय कर। उसके अलावा उसके पास है बुद्धाहुड फॉर्म, जिसमें जाने के बाद तो वो सुप्रीम बीइंग बन जाता है। और सुप्रीम बीइंग उन बीइंग्स को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उस फॉर्म में उसे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इस फॉर्म में सन वुकोंग ने ऐसे बीइंग्स को हरा रखा है जो कि पूरे टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देते थे, यूनिवर्स को बीच में से काट देते थे। अब अगर मैं बात करूं सन वुकोंग की स्पीड के बारे में, सो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे ओमनी प्रेजेंट बना देता है। बेसिकली सन वुकोंग पोजेस करता है लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। उसकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना फास्ट हो सकता है, कॉज की उसने निर्वाणा स्टेज को अचीव किया है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच में मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि 70,000 मल्टीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो इनविजिबल भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकता है। आपने ये तो सुना होगा कि लूसीफर टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम में आगे या पीछे जा सकता है। लेकिन सन वुकोंग इससे भी परे है, वो टाइम में आगे पीछे जा तो सकता है और इससे हटके वो टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। ओवरऑल ये स्केल करता है 14 डायमेंशन में। दैट मीन्स ही इज ओमनीवर्सल लेवल बीइंग विद इनफिनाइट पावर एंड ओमनीपोटेंट एबिलिटीज प्लस ओमनीलॉक कैपेबिलिटीज एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन फिक्शन। सो अब अगर मैं बात करूँ लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस मंकी किंग सन वुकोंग के बारे में, सो मेरे हिसाब से तो सन वुकोंग यहाँ जीत जाएगा। वो यहाँ पे इजीली हरा देगा लूसीफर मॉर्निंग स्टार को। नो डाउट लूसीफर मॉर्निंग स्टार की फीट बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है, बट उसकी फीट्स ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने कुछ भी नहीं है। और एज वी नो सन वुकोंग ने अचीव किया है निर्वाणा स्टेज को, जो कि ओमनीपोटेंट लेवल फीट है। और हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग निर्वाणा स्टेज लास्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, यानी उससे स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा भी सन वुकोंग एक 14 डायमेंशन बीइंग है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डीसी कॉमिक का सुप्रीम गॉड प्रेजेंस स्केल करता है 13 डायमेंशन में, जो कि कमजोर है सन वुकोंग से। और एज वी नो प्रेजेंस लूसीफर मॉर्निंग स्टार से हर मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सन वुकोंग तो प्रेजेंस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग है। सो सन वुकोंग और लूसीफर मॉर्निंग स्टार के बीच की बैटल में क्लियरली मंकी किंग विल विन।